अगर एक एमएलए अपने विधानसभा का सरकार होता है, अगर वो उसके अंदर इंटेग्रिटी हो, उसके अंदर दयानतदारी हो, उसके अंदर ईमानदारी हो, जनाब वो विधानसभा तरक्की का आसमान छुएगा। ये खुद यहाँ के अफसर, ठेकेदार या इनके लोग खा करके मालो माल हो चुके हैं सर। इनको आम जनता के परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। जनता खून पसीने से पैसा कमाती है और यहाँ का जो अभी वर्तमान में जो आपका यहाँ पे एमएलए है वो खून चूस करके पैसा कमाते हैं। इलेक्शन लड़ूंगा और यहाँ की जितनी परेशानी है उस परेशानी को मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा। इस बार मैंने तय कर लिया है कि मैं चाहे पार्टी टिकट दे अथवा ना दे, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इसलिए लड़ूंगा। अभी आप जो 22 विधानसभा की बात कर रहे हैं, 22 विधानसभा वो सीमांचल की किसी भी विधानसभा की बात करें, अनुमंडल हमारे 22 में जिस प्रकार से चाहे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड हो, तमाम वो लोगों की जो ज़रूरत कागजात हो, मोटिशन की बात हो, तमाम जगह में दलाली होता है। चाहे उसमें कहीं ना कहीं लोग कमीशन खा करके काम करते हैं, इसमें प्रतिनिधि ध्यान नहीं देते, नहीं तो सीओ साहब या चाहे डीएम हो, तमाम आला अधिकारी चुपचाप खामोश हैं। इस विषय में आपका क्या प्रतिक्रिया है कि आप भी इस चीज़ों को लेकर के सहमत है या नहीं? देखिए, यहाँ मैं जितना घूम करके देखा हूँ या पहले से पता है, यहाँ पे परेशानी ही परेशानी है, समस्या ही समस्या है। यहाँ की जनता खून पसीने से पैसा कमाती है और यहाँ का जो अभी वर्तमान में जो आपका यहाँ पे एमएलए है वो खून चूस करके पैसा कमाते हैं। एमएलए का काम पैसा कमाना नहीं होता है, एमएलए का काम होता है सेवा करना। और ये काम के बदले, जिसको कि निःशुल्क काम करना चाहिए, ये काम के बदले दाम वसूलते हैं। मैं अभी जो इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया हूँ, यही सब चीज़ देख कर करके कि मैं 2010 में बड़ी पार्टी से इलेक्शन लड़ कर करके मैंने अच्छा प्रदर्शन कर करके दिखा चुका हूँ और बगैर किसी संसाधन के, बगैर किसी पद करके पिछले 20 साल से मैं लोगों की परेशानी पंचायत से लेकर करके पंजाब तक, गांव से लेकर करके दिल्ली तक, मैं बगैर किसी के सहयोग के मैं संभाल रहा हूं। मैंने तय किया है कि, और मैंने सोचा कि ये जिसके हाथ में पावर जाता है, इसको लोगों का काम करने के बजाय ये लोगों का शोषण करते हैं। मैंने जो तय किया है या मैंने जो थिंकिंग किया है, मैंने जो इरादा किया है कि अब इसको नहीं होने देंगे। मैं इलेक्शन लड़ूंगा और यहाँ की जितनी परेशानी है उस परेशानी को मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा। और एक बात जान लो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है समाप्त करना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल मैथमेटिक है, सिंपल मैथमेटिक। 100 सोनार की एक लोहार की। सिर्फ अगर एक एमएलए अपने विधानसभा का सरकार होता है, अगर वो उसके अंदर इंटेग्रिटी हो, उसके अंदर दयानतदारी हो, उसके अंदर ईमानदारी हो, जनाब वो विधानसभा तरक्की का आसमान छुएगा। और पूरे मुल्क को मेरे दिल में इरादा है, कोई बड़ा काम हो, कि मैं अपने विधानसभा के जरिए मैं पूरे मुल्क को मैसेज देना चाहूँगा कि इस तरह से विधानसभा में काम होता है और एक विधानसभा के प्रत्याशी को किस तरह काम करना चाहिए लोगों के प्रति। एक बात जान लो, जो सद्भावना से कार्य नहीं करता है उसके अंदर संवेदना नहीं होता जनाब। यहाँ मैंने देख लिया, जितने लोग हैं सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। किसी के अंदर सद्भावना से, मतलब नेक नीयत से काम करने की सलाहियत नहीं है, नीयत नहीं है, तो उसके अंदर सद्भावना कहाँ से आएगा सर? सद्भावना से काम नहीं करते हैं तो उसके अंदर संवेदना कहाँ से आएगा सर? सरकार हर वर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की व्यवस्था के बारे में बजट जो पास करता है, करोड़ों के फंड जारी करते हैं, लेकिन इस स्तर पे ना तो प्रतिनिधि ध्यान देते हैं कार्य को लेकर के, और ना तो कोई कार्य इस तरह का हुआ है जो कि हम लोग सराहना कर सके। मैंने आपको कहा ना, ये जो जनप्रतिनिधि जितने हैं, ये विधानसभा के विकास का 75% राशि ये खुद यहाँ के अफसर, ठेकेदार या इनके लोग खा करके मालो माल हो चुके हैं सर। इनको आम जनता के परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। मैं अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं इतने बड़े पद में लड़ने के बाद बीच में पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया,
इसलिए इलेक्शन नहीं लड़े। लेकिन इस बार मैंने तय कर लिया है कि मैं चाहे पार्टी टिकट दे अथवा ना दे, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इसलिए लड़ूंगा कि अगर मैं पद में आ जाता हूं तो हमारी जनता को इस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ता हूं, ये लोग शोषण करते हैं, ये लोग जनता के खून को चूसते हैं। अगर ये खून चूसते हैं तो वो गुनहगार तो होंगे ही होंगे। तो अगर मैं इतने बड़े पद में होने के बाद भी, इतना बड़ा इलेक्शन लड़ने के बाद भी अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ता हूं तो मैं भी उतना ही गुनहगार होऊंगा जनता के साथ, अगर शोषण हो रहा है तो। अगर नहीं शोषण हो ही रहा है